हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फ्लो चार्ट के बारे में। जब आप ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद ये फ्लो चार्ट जरूर देखना। तो इसमें आपको शॉर्ट में समरी मिल जाएगा कि कैसे एक चैप्टर में रिएक्शंस हो रही है, और इसको पढ़ने के बाद आपके लिए कन्वर्जन ईजी हो जाएगा। तो इसे पढ़ के जरूर क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लो चार्ट ऑफ हेलो एल्केन। सपोज हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन है। इसे हम बना कैसे सकते हैं? मोस्टली हम ना अल्कोहल से बनाते हैं। हमारे पास प्रोपेनॉल होगा, PCl5 PCl3 और SOCl2 से आप 1 क्लोरोप्रोपेन बना सकते हो। अब इसे ना हम डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग अल्कोहल वापस चाहिए तो आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करो, इसे आपको वापस प्रोपेनॉल मिल जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं और एल्केन बनाना है तो आप वुड्स रिएक्शन कर सकते हो। सोडियम ईथर की प्रेजेंस में N-हेक्सेन बन जाएगा। अगर आप इसमें साइनाइड ग्रुप जोड़ना चाहते हो तो KCN की प्रेजेंस में आप रिएक्ट करोगे तो Cl की जगह CN जुड़ जाएगा। हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2CH2CN। साइनाइड ग्रुप हमारा जुड़ जाएगा, इसे नाइट्राइल भी कहते हैं। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट, अगर आपको आइसोसाइनाइड ग्रुप जोड़ना है ना तो हम AgCN लेते हैं, तो इसमें हमारा NC ग्रुप जुड़ जाता है। अगर हमें ना सपोज क्लोरीन की पोजीशन चेंज करनी है या OH की पोजीशन चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे? एल्कोहलिक KOH से ना 1 क्लोरोप्रोपेन को रिएक्ट करेंगे। ये क्या करता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। अगर प्रोपीन में आप क्या चाहते हो, जो OH है वो सेंटर वाले कार्बन के साथ जुड़े, तो आप क्या करते हो? एसिड की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रेशन करते हो, वाटर ऐड करते हो। तो मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से जो OH नेगेटिव है वो उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमारा प्रोपेन 2 ऑल बनता है। तो प्रोपेन 1 ऑल से आप प्रोपेन 2 ऑल बना सकते हो। अगर आप चाहते हो प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। हम डाइबोनेन लेते हैं B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH नेगेटिव। याद रखना ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो OH नेगेटिव उस कार्बन पे जुड़ता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड, हमारा प्रोपेन ऑल बनता है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि Cl की पोजीशन चेंज हो जाए तो आप इसको क्या करोगे? प्रोपीन में कन्वर्ट करोगे और HCl ऐड करोगे। HCl मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से ऐड होगा, Cl इस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन। और अगर आप चाहते हो 1 क्लोरोप्रोपेन से आप क्या चाहते हो? 1 ब्रोमोप्रोपेन बने, तो आप इसको प्रोपीन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, आप HBr पेरोक्साइड से इसे रिएक्ट करोगे तो हमारा क्या बनता है? इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, Br इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहते हो कि Br की जगह I जुड़ जाए और F जुड़ जाए तो सबसे पहले NaI और एसीटोन में हम रिएक्ट करते हैं, इसे फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा आइडोप्रोपेन बन जाता है जहां पे I जुड़ जाता है इंस्टेड ऑफ Br। और अगर आप फ्लोरीन जोड़ना चाहते हो तो आप स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हो AgF की प्रेजेंस में, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट, हम हेलो एरीन्स के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। सपोज हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। हम ना पहले ना एनालीन लेंगे, इसे हम रिएक्ट करेंगे NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हमारा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट, इसे हम Cu2Cl2HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और अगर आप Cu2Br2HBr के साथ रिएक्ट करोगे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, इसे हम सैंड-मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। और अगर आप Ki के साथ रिएक्ट करोगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। अनदर मेथड है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। आप बेंजीन को रिएक्ट करो क्लोरीन के साथ, इसे क्लोरीनेशन कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। सो एज ए रिजल्ट क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर जो क्लोरोबेंजीन है हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं HNO3H2SO4 में, NO2 ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा में जुड़ जाएगा, बट जो पैरा होता है वो मेजर क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट, NaOH के साथ रिएक्ट करोगे 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर में, तो आपका फिनोल बन जाएगा। और अगर आप सोडियम और ईथर के साथ रिएक्ट करोगे क्लोरोबेंजीन को तो ये फिटिग रिएक्शन होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल। नेक्स्ट, हम फ्लो चार्ट की बात करेंगे ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल हमारे पास है प्रोपेनॉल। इसे हम कैसे बना सकते हैं? हम इसे एल्डिहाइड की रिडक्शन से बना सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रोपेनल है, इसकी हम रिडक्शन कर सकते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडियम एंड निकल, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड। नेक्स्ट, अगर आपने क्या किया? एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दी विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और K2Cr2O7,
तो हमारा एसिड बन जाता है प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। अगर आपने अल्कोहल से वापस आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको ऑक्सीडाइज करोगे CrO3 और PCC, और आप कैटेलिटिक ना डिहाइड्रोजिनेशन कर सकते हो कॉपरेट 573, तो आपको वापस प्रोपेनल मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो ना जो प्रोपेनल है इससे आप सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हो, इनिशियली आपके पास प्राइमरी अल्कोहल था, आप सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हो, नंबर ऑफ कार्बन इसमें क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, तो हम प्रोपेनल को ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास प्रोपेनॉल है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप क्या कर सकते हो, इसकी डिहाइड्रेशन कर सकते हो, हमारा एल्कीन बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, कैटेलिटिक हाइड्रेशन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से वाटर ऐड हो जाएगा, एज ए रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो OH उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड, OH यहाँ पे जुड़ गया। अब हमने क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बनाया बट नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे, बट यहाँ पे हमने प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, नंबर ऑफ कार्बन हमारे बढ़ गए। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो वापस आपको प्रोपेनॉल बन जाए तो आप क्या करोगे, ये जो प्रोपीन है इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे डाइबोरेन के साथ B2H6 हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH की प्रेजेंस में, तो आपका वापस प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये था प्राइमरी अल्कोहल। वेयर सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपको बनाना है विच इज प्रोपेन 2ऑल, तो आप क्या ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो जैसे प्रोपेनॉल। इसको भी आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल, इसकी रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसके रिडक्शन से आप प्रोपेन 2ऑल बना सकते हो। अब इसकी हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, बट याद रखना इसमें हम ना थोड़ा वीक एसिड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो जल्दी क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन करता है। हम कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर सकते हैं और H3PO4 एट 85%, तो हमारा प्रोपीन बन जाएगा, तो हम बाकी रिएक्शन प्रोपीन की कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि वापस आप प्रोपेनॉल बनाना चाहते हो इससे, तो आप प्रोपेन 2ऑल को क्या करोगे, CrO3 से इसकी क्या करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करोगे, तो आपका कीटोन बन जाएगा, और आप कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करोगे कॉपरेट 573, आपका कीटोन बन जाएगा। और अगर आप चाहते हो कीटोन से आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ आप रिएक्ट करोगे, वाटर के साथ क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, एज ए रिजल्ट आपका टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो आप क्या करोगे, पहले इसे कीटोन में कन्वर्ट करोगे और ग्रिग्नॉड रिएजेंट से इसको टर्शियरी अल्कोहल बनाओगे। नेक्स्ट, हम फ्लो चार्ट ऑफ फिनॉल की बात करेंगे। जो फिनॉल है इसे हम बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर, हमें फिनॉल मिल जाएगा। हम एनालीन ले सकते हैं, NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हमें मिलेगा, और अगर आप वाटर के साथ उसे वार्म करते हो तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप क्यूमीन ले सकते हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो इसकी ऑक्सीडेशन से ये हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोलिसिस से हमें फिनॉल मिल जाएगा। अब आप फिनॉल से बाकी कंपाउंड भी बना सकते हो, जैसे NaOH CO2 के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन में COOH ग्रुप जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट, अगर आपने क्लोरोफॉर्म NaOH प्लस H+ लिया है तो ऑर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल एल्डिहाइड। ब्रोमीन वाटर से ना ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, 246 पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल हमारा बन जाता है। कंसंट्रेटेड HNO3 से ना NO2 ग्रुप तीनों पोजीशन पे जुड़ जाता है, 246 पोजीशन पे हमारा पिक्रिक एसिड बनता है। और अगर आप जिंक डस्ट यूज करते हो ना तो आपको बेंजीन मिल जाता है। अब ये जो बेंजीन बनाना, इसे वापस आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, क्लोरीन लोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सो एज ए रिजल्ट हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो चार्ट ऑफ ईथर। हमारे पास ना एनिसोल है, एनिसोल हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम फिनॉल लेंगे, उसे NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। नेक्स्ट हम उसे ना मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या होता है, जो O नेगेटिव है ना वो CH3 पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन होता है SN2 मैकेनिज्म से, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल। नेक्स्ट, अगर आपको वापस फिनॉल चाहिए ना, तो अगर आप HI के साथ रिएक्ट करते हो ना तो I क्या करेगा, CH3 के साथ यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3I, और हाइड्रोजन O के साथ जुड़ के हमें वापस फिनॉल दे देगा।
एनिसोल से आप बाकी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉइक एसिड, जो Br ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, बट पैरा क्या होता है मेजर क्वांटिटी में होता है, पैरा ब्रोमो एनिसोल बन जाएगा। सिमिलरली नाइट्रेशन करेंगे HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट हम क्या कर सकते हैं, एल्काइलेशन कर सकते हैं, CH3Cl AlCl3, CH3 पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, पैरा मिथॉक्सीटोलिन बन जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कर सकते हैं, CH3COCl AlCl3 एनहाइड्रस होना चाहिए, Cl इसके साथ चला जाएगा, हमारा CH3CO इधर जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पैरा मिथॉक्सी एसीटोफिनॉल। नेक्स्ट अगर आपके पास ना सपोज अनसिमेट्रिकल ईथर दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, ये मिथॉक्सी इथेन है, आपने HI के साथ रिएक्ट किया, अगर याद रखना यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है तो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, तो I उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है कम है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3 पे CH3I और साथ में ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। बट अगर एक टर्शरी और एक प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है ना तो ये SN1 मैकेनिज्म से होता है, अगर आप HI की प्रेजेंस में रिएक्ट करो तो याद रखना इसमें ना कार्बोकटाइन बनता है, टर्शरी कार्बोकटाइन स्टेबल होता है, तो I इसके साथ जुड़ के टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस जो हाइड्रोजन है इधर जुड़ के बना देगा CH3OH। नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट की बात करेंगे ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम एल्डिहाइड लेंगे इथेनॉल, इसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम फ्रॉम इथाइन, इसमें ना हम वाटर ऐड करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+H+ एसिड लेंगे 333 केल्विन में, तो हमारा इथेनॉल बन जाएगा। हम ना अल्कोहल से इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 और PCC, और हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, कॉपर 573 इथेनॉल बन जाएगा। अब अगर आपको वापस ये अल्कोहल चाहिए जो आपने स्टार्टिंग में यूज किया था इथेनॉल, तो हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं इथेनॉल की हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम प्लेडियम निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपको इथेनॉल मिल जाएगा। और अगर आपने इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो याद रखना इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथीन। नेक्स्ट अगर आपके पास इथेनॉल है, आप क्या कर रहे हो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 कॉपर एट 573, तो आपका प्रोपेनॉन बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो एल्डिहाइड से आप कीटोन बना सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज कर सकते हो, तो आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, फिर उससे आप प्रोपेनॉन बना सकते हो। नेक्स्ट हम ना इथेनॉल से ना इथेन बना सकते हैं। हम रिडक्शन करेंगे, दो तरह की रिडक्शन होती है, एक होती है क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और आप वॉल्फ किश्नर रिडक्शन कर सकते हो, हाइड्रोजीन लोगे NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, हमारा इथेन बन जाएगा। नेक्स्ट जो इथेनॉल है ना एल्डिहाइड है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या हो सकता है ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोन नहीं हो सकता, तो ये टॉलिन का टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट देगा। टॉलिंग में हम सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं, अमोलिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, इसको ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, साथ में सिल्वर मिरर बनता है। फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर 2+5 OH नेगेटिव में ये भी ऑक्सीडाइज होके Cu2O के ब्राउन रेडिश प्रेसिपिटेट बनते हैं। नेक्स्ट हम ना इसका आइडोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, NaOH I2 के साथ रिएक्ट करेंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएंगे, साथ में CHI3 आइडोफॉर्म बनेगा येलो प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हम इसे ना HCN HCl के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारा ना हाइड्रोसाइनिन बनता है, यहाँ पे OH और एक तरफ CN ग्रुप जुड़ जाता है, और फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस में CN की जगह COH आ जाता है। नेक्स्ट अगर आपको इथेनॉल दिया हुआ है और कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गए, तो हम एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, हम डाइल्यूट NaOH के साथ इसे रिएक्ट करेंगे, तो क्या हो जाता है सेल्फ कंडेंस हो जाता है, दो मॉलिक्यूल ज्वाइन कर जाते हैं, एक तरफ OH एक तरफ CHO ग्रुप आ जाता है, आप हीट करोगे ना तो आपका ब्यूटूइनअल बन जाएगा। कभी भी आपको 2-ईनअल दिया हुआ है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो चार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम इथेनॉइक एसिड लेंगे, इसे हम ना अल्कोहल से बना सकते हैं इथेनॉल और एल्डिहाइड से बना सकते हैं इथेनॉल। हम क्या करेंगे इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करेंगे K2Cr2O7 KMnO4, तो हमें इथेनॉइक एसिड मिल जाएगा। हम क्या कर सकते हैं कुछ कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस से भी इथेनॉइक एसिड बना सकते हैं, जैसे इथेन अमाइड, नाइट्राइल, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, तो इनकी हाइड्रोलिसिस से भी आपको इथेनॉइक एसिड मिल जाएगा।
अगर आपने इथेनॉइक एसिड को NH3 के साथ अगर आपने हीट किया ना तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा, CH3CONH2, इसे इथेन अमाइड कहते हैं। हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और इन प्रेजेंस ऑफ B2H6 जिसे डाइबोरेन कहते हैं। रिडक्शन से इथेनॉइक एसिड इथेनॉल बना देगा। नेक्स्ट हम इसे PCl5 PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे और SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा एसिड क्लोराइड बन जाएगा CH3COCl। इसे एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉल क्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड से ना हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, रोजरमैन रिडक्शन। PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 हाइड्रोजन लेंगे तो हमारा इथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इथेनॉइक एसिड को ना हम अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे, CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, हमारा ना एस्टर बन जाएगा CH3COOCH3, इसे इथाइल इथेनोएट कहते हैं। हम ना इथेनॉइक एसिड से एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। या तो आप एसिड की प्रेजेंस में हीट करो या P2O5 की प्रेजेंस में हीट करो तो आपका इथेनॉइक एनहाइड्राइड CH3CO2O बन जाएगा। अगर आप इथेनॉइक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड और सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसीटेट बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में। NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO हीट करोगे तो आपको मीथेन मिलेगा, नंबर ऑफ कार्बन एक कम हो जाएगा। और अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इसे कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, तो आपका इथेन बन जाएगा। अगर हमारे पास ना एल्काइल बेंजीन है, एल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, तीन हो सकते हैं, कार्बन दो हो सकते हैं। अगर आप इसे KMnO4 और KOH के साथ रिएक्ट करो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमेशा आपका बेंजोइक एसिड बनता है। और याद रखना, ये जो बेंजोइक एसिड होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। अगर आप इसकी नाइट्रेशन करोगे HNO3H2SO4 से तो NO2 मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। अगर आप ब्रोमिनेशन भी करोगे तो Br मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है एलिफेटिक अमाइन। इसमें हम बात करेंगे इथेन अमाइन की। इसे ना हम रिडक्शन से बना सकते हैं। हम प्रोपेन नाइट्राइल लेंगे CH3CH2CN, इसकी रिडक्शन करेंगे सोडियम मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इथेन अमाइन बन जाएगा। हम इथेन अमाइड भी ले सकते हैं, इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसके बाद हाइड्रोलिसिस से हम इथेन अमाइन बना सकते हैं। हम नाइट्रो इथेन की भी रिडक्शन से बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl और FeHCl की प्रेजेंस में। नेक्स्ट, अगर आपने इसे ना क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट किया तो इसे हम कार्बल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं। ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन देता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड हमारा बन जाता है, NC ग्रुप जुड़ जाता है। नेक्स्ट, अगर आप इसकी रिडक्शन करो ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो आपका ना जो अमाइन बनता है वो सेकेंडरी अमाइन बनता है। ठीक है, तो CH3CH2NH CH3, इसे हम N मिथाइल इथेन अमाइन कहते हैं। अगर सपोज आपके पास इथेन अमाइन आपको दिया है और नंबर ऑफ कार्बन आपको इंक्रीज करने हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप NaNO2HCl के साथ जब आप हीट करते हो ये ना अल्कोहल बना लेता है CH3CH2OH, इथेनॉल बन गया। PCl5 के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो ये बनता है CH3CH2Cl। अब हम KCN ऐड करते हैं। KCN से क्या होता है, जो CN है यहाँ पे जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ कार्बन ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर आपने अब इसकी रिडक्शन की ना तो हमारा क्या बन जाता है, नंबर ऑफ कार्बन अब हमारे बढ़ गए हैं, CH3CH2CH2NH2 प्रोपेन अमाइन बन गया। अब हम बात करेंगे इथेन अमाइन से हम मीथेन अमाइन बनाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन हम डिक्रीज कर रहे हैं। इसमें भी हम NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करके हम बना देंगे इथेनॉल। नेक्स्ट, K2Cr2O7 के साथ हम इसकी ऑक्सीडेशन करके हम एसिड बना देंगे CH3COOH इथेनॉइक एसिड। NH3 के साथ हीट करके हम इथेन अमाइड बना लेंगे। नेक्स्ट, हम ना क्या करते हैं, हम हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करते हैं, Br2NaOH के साथ हीट करते हैं तो याद रखना ये जो CO ग्रुप है वो चले जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3NH2 मीथेन अमाइन। तो इससे हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं और इससे नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज इथेन अमाइन दिया हुआ है, आपने CH3COCl के साथ रिएक्ट किया, इसे हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन कहते हैं। इसमें CH3CO ग्रुप ना NH के साथ जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ये हमारा कंपाउंड बनेगा N-इथाइल इथेन अमाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनेलीन की। इसे हम बना सकते हैं नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से। हम लेते हैं SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमारा एनेलीन बनता है। अगर आप इसे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करो तो ये 246 पोजीशन पे जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 246 ट्राइब्रोमो एनेलीन। अगर हम चाहते हैं जो Br है वो सिर्फ पैरा पोजीशन पे जुड़े तो हम इसकी एसिटाइलेशन करते हैं यूजिंग CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड से, और साथ में ना हम पायरिडीन भी लेते हैं। देन ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करने से हमारा क्या होता है, पैरा पोजीशन पे Br जुड़ जाता है, 4 ब्रोमो एनेलीन बनता है।
अगर आप इसकी नाइट्रेशन करते हो HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक पैरा और एक मेटा। पैरा 51% बनता है, मेटा 47% बनता है। और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ पैरा बने ना, तो हम क्या करते हैं, इसकी एसिटाइलेशन करते हैं CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड से। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एनिलीन को रिएक्ट करते हो तो हमारा सल्फेनिलिक एसिड बन जाता है, पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट्स की। हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया है, इसे हम एनिलीन से बना सकते हैं NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हमारा ये बन जाएगा। अब याद रखना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। तो क्या होता है, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। Cu2Br2HBr हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, इसे सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। Ki के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। HBF4 के साथ आप हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगर आप H3PO2 के साथ वाटर और CH3CH2OH और इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हो ना, तो ये ना याद रखना, इसकी रिडक्शन करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का बन जाता है और इससे हम बाकी रिएक्शन बेंजीन की कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने HBF4 उसके बाद NaNO2Cu के साथ हीट किया तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और अगर आप वार्म करते हो वाटर को इसके साथ तो हमारा फिनॉल बन जाता है। आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्लो चार्ट समझ आया हो। मैंने ऑर्गेनिक के डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपका अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।